वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा संलग्न संकारक या एडजॉइंट ऑपरेटर। इसको हम हर्मिशियन एडजॉइंट भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे हम हर्मिशियन ऑपरेटर को पढ़ेंगे। और मैंने आपको जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो वहां पर आपको बताया भी था कि हर्मिशियन ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, उसको हमें बहुत डिटेल में समझना है, अच्छे से समझना है और एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसको समझने से पूर्व हमें इस एडजॉइंट ऑपरेटर को बहुत अच्छे से समझना होगा। यहां पर मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा, आप उन कंडीशंस को पहले तो याद कीजिए, अच्छे से समझिए और फिर हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। और एक बार आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया तो फिर आपके लिए उन चीजों को समझना, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि होता क्या है संलग्न संकारक। तो देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है कि यदि साई व फाई दो स्वैच्छिक तरंग फलन तथा एक कोई संकारक हो तब सामान्यतया, यानी मेरे पास देखो दो तरंग फलन है, एक साई है और एक फाई है और एक ऑपरेटर है मेरा ए। ठीक है, अब मैं यहां पर एक कंडीशन लिखने वाला हूं, उस कंडीशन को आप देखिए, उस कंडीशन को आप देखो। पहले मैंने ऑपरेटर ए को ऑपरेट किया किस पर, साई पर, इस तरह से। ठीक है, और ये मैंने लिखा फाई, यहां लिखा डी टू, और एक मेरे पास इंटीग्रेशन है साई स्टार अलग से, ये ए, ये फाई डी टू। तो आपको पता है इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये आपको पता है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप खुद देख लीजिए, पहले केस में तो क्या है कि साई ए को ऑपरेट कर रहा हूं साई पर और उसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा हूं और फिर फाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर रहा हूं। दूसरे केस में मैं ए को ऑपरेट कर रहा हूं फाई पर, तो यहां पर देखो ए क्या है, एक बार साई पर ऑपरेट हो रहा है तो कुछ डिफरेंट आंसर देगा। यहां पर ए किस पर ऑपरेट हो रहा है, फाई पर ऑपरेट हो रहा है तो कुछ डिफरेंट आंसर देगा। तो इन जनरल, इन सामान्यतया, अगर कोई स्पेसिफिक केस नहीं हो तो सामान्यतया क्या है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। इस इंटीग्रेशन को मैंने आपको बताया था जब हमने डिराक नोटेशन पढ़ा था, तो इसको लिखने का तरीका भी था। आपको देखो कई बार ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है, कई बार ब्रैकेट के रूप में देखो ऐसा दिख सकता है। ये जो फर्स्ट टाइम होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए साई कॉमा फाई। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दूसरा वाला एज इट इज, और नॉट इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा साई और ए फाई। ये दोनों चीजें एक ही है। देखो पहले वाले का हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं और दूसरे वाले को एज इट इज लिखते हैं। तो यहां पर देखो साई स्टार, ये एज इट इज। इसको आप कैट नोटेशन में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए साई, ये आपका फाई। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, चलो इसको कैट को तो मैं आपको बाद बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। आप पहले फिलहाल इसको ऐसे ही समझिए एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने कह दिया इन जनरल क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर एक ऑपरेटर कोई ऐसा हो जिसको अगर मैं यहां पर लिखता हूं और इन दोनों के मान बराबर आ जाएं, तो उस स्थिति में वो जो ऑपरेटर होगा वो पहले वाले ऑपरेटर का क्या कहलाएगा, संलग्न संकारक, उसके साथ एडजॉइंट है। समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, आप लिखिए, यदि कोई संकारक बी कोई डिफरेंट ऑपरेटर ही होगा, संकारक बी इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि, एक कंडीशन लिख रहा हूं देखना, बी साई स्टार फाई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी टू। यानी अगर ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को आपको बिल्कुल याद ही रखना है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस स्थिति में आपका जो ये ऑपरेटर बी है वो ए का क्या कहलाएगा, संलग्न संकारक कहलाएगा। याद रखना यहां पर ए एक तरह से आपका मेन ऑपरेटर है और बी आपका एडजॉइंट ऑपरेटर है। पहले आप जो लिखोगे, पहले वाला बी कैप साई का होल स्टार, इस प्रकार सिचुएशन होगी तो वो तो होगा एडजॉइंट और बाद वाला हो जाएगा आपका मेन ऑपरेटर। बस इस कंडीशन को याद रखिए आप। और कौन सा ऑपरेटर मेन है, कौन सा एडजॉइंट है, तो पहले वाला एडजॉइंट। इसको आप चाहो तो उस तरह से भी लिख सकते हो, देखो बी साई फाई इज इक्वल टू साई ए फाई, ये भी कंडीशन सेम है। तो ये कंडीशन अगर बराबर है दोनों, हालांकि देखिए बराबर इन जनरल तो ये भी बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑपरेटर है कि आप अगर उसे इस तरह से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, आपके पास देखो ऑपरेटर कोई ए होगा, एक ऑपरेटर बी होगा, आप उनको दोनों को इस कंडीशन में अप्लाई करोगे और देखोगे कि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो उस स्थिति में बी क्या हो जाएगा, आपका एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से?
अब इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए, तो उससे आपको चीजें और समझ में आसानी से आएगी। बस आपको देखो ये कंडीशन तो याद रखनी ही पड़ेगी। मैं इस कंडीशन पर बेस कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करूंगा, तो आपको समझने तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से देखते हैं। ये कंडीशन आपको पता है, इसको एक बार मैं वापस काम में लेता हूं। देखो एक बार आप देखो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, मैंने कंडीशन लिखी है बी साई का स्टार ये फाई डी टो इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी टो। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बी ए का संलग्न संकारक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप, बी साई फाई इज इक्वल टू साई ए फाई। डिराक नोटेशन लिखना हो तो ये देखिए बी साई ये फाई इज इक्वल टू साई ए फाई, एक ही बात है, ये तीनों चीजें एक ही है। अब ये जो बी है इसको दर्शाने का एक डिफरेंट तरीका है। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, आप लिखिए, जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो आप एक बार नोट कीजिए। संकारक बी जो कि संकारक ए का संलग्न संकारक है, संलग्न संकारक है, को एक शब्द लिख रहा हूं इस तरह से, देखो ये एक इस तरह की लाइन है, प्लस नहीं है, ये इस तरह का है, देखो आप बड़ा इस तरह से, ये सिंबल है, सिंबल आपको ध्यान रखना है, और इस सिंबल को हम कहते हैं ए डैगर। बस ये वर्ड आपको याद रखना है। अब आगे ये शब्द बार बार काम में आएगा। अब हम बी कैप नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे, ए डैगर। तो मैंने क्या लिखा है, संकारक बी कैप जो कि संकारक ए का संलग्न संकारक है को ए डैगर द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, ये बस ध्यान रखना है। तो जो डैगर है वो क्या है, जैसे ए डैगर लिखा है तो ए डैगर क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए का संलग्न संकारक, ठीक है ना। ए डैगर इज द एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर ए। अब बी अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बी में कंफ्यूजन होगा। अब हम क्या लिखेंगे, सीधा ए डैगर। तो ये कंडीशन अब चेंज कैसे हो जाएगी, देखो अब मैंने क्या कह दिया, बी क्या हो गया मेरा, ए डैगर के बराबर हो गया। इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि जो बी कैप है वो एक तरह से आपके ए डैगर के बराबर है, ठीक है। तो कंडीशन को चेंज करते हैं, देखो कंडीशन हो जाएगी आपकी ए डैगर साई स्टार फाई डी टो इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी टो। याद रखना इस साइड में तो ए ही है, ये ए डैगर इधर आएगा। दो डिफरेंट ऑपरेटर ध्यान रखना एडजॉइंट ऑपरेटर में, क्योंकि एडजॉइंट तो किसी न किसी संलग्न, संलग्न का मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ। तो किसके साथ जुड़ा हुआ, मेन ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ। कौन जुड़ा हुआ, एक ऐसा ऑपरेटर जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, वो कहलाएगा ए का संलग्न संकारक, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट के रूप में लिखना चाहो तो ये लीजिए ए डैगर साई फाई इज इक्वल टू ये आपका साई हो गया और ये हो गया आपका ए फाई। डिराक नोटेशन लिखना चाहो तो ये लीजिए ए डैगर साई फाई इज इक्वल टू साई और ये आपका ए और ये फाई। सारी की सारी कंडीशन एक है। ये कंडीशन आपको देखो क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार अप्लाई करनी आनी पड़ेगी। मैं चीजों को बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को लिख करके समझा रहा हूं। यहाँ जरा सा कंफ्यूजन आपके पूरे टॉपिक पर आपकी समझ को जीरो कर सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, एक एक चीज को पेन से नोट कीजिए, क्योंकि ये चीज जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे तब तक नहीं समझ में आने वाली है। आप सोच रहे हो मैं पढ़ लूंगा, नहीं होगा। कहीं न कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी ए की जगह बी लिख दोगे, कभी स्टार की जगह नॉन स्टार लिख दोगे, कुछ भी कर दोगे। जितनी बार आप हाथ से लिखोगे उतना ही परफेक्शन आपका इसमें आता जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स में क्या होता है, ऑर्डर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अप्लाई करना भी आपको ढंग से आना चाहिए, इसलिए हम हर चीज को लिख करके कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपने किसके लिए लिख दी है, संलग्न संकारक के लिए लिख दी है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि कोई भी ऑपरेटर है उसका संलग्न संकारक, कोई भी ऑपरेटर मान लीजिए आपके पास ए है तो उसके संलग्न संकारक को हमेशा किससे दर्शाते हैं, डैगर की सहायता से। ए है तो उसका संलग्न संकारक हो जाएगा ए डैगर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, छोटी सी चीज और यहां पर सीखेंगे कि जो ए डैगर है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसे अप्लाई होता है उसको यहां पर हम नोट करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए उसको हम कैसे नोट करते हैं एक बार, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमने इस प्रॉपर्टी को तो सीख ही लिया है और हमने ये कह दिया है कि ए डैगर जो आपका है वो
एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है और इसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन एडजॉइंट भी कहते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, हर्मिशियन एडजॉइंट का सिंपल सा मतलब हो गया ए डैगर। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि आपके पास अगर कोई भी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन है तो उसका आप हर्मिशियन एडजॉइंट निकालोगे कैसे। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, टू फाइंड हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका आप हर्मिशियन एडजॉइंट कैसे निकालोगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास कोई भी जो राशि होती है, कोई भी अचर है, वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स होता है और जो आपका तरंग फलन है वो भी कैसा होता है, सामान्यतया कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पर एक चीज आप नोट कीजिए कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट है, उसका अगर मैं डैगर निकालता हूं तो उसको मैं सिंपली कैसे लिखूंगा, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से लिखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी अचर का अगर आप डैगर लेते हो तो उस अचर का डैगर लेने पर मान क्या आएगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। याद रखना, अगर वो रियल है तो दोनों सेम हो जाएंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट उसमें है, तो उसका हम क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी कैट का डैगर लेते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, वाइस वर्सा क्या है, अगर आप किसी ब्रा का डैगर लेते हो तो वो सिंपल सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथी चीज, इन जनरल, आपका कोई भी इन जनरल एक्सप्रेशन होता है क्वांटम मैकेनिकल, उसको हम कैसे लिखते हैं, कोई ऑपरेटर ए है, वो किसी ए साई पर ऑपरेट होता है। ये एकदम मोस्ट जनरल क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसका डैगर लूंगा तो देखो क्या होगा, ए का डैगर तो सिंपल सा ए डैगर हो जाएगा, ए पर डैगर होगा तो वो होगा ए स्टार, और ये कैट है तो वो हो जाएगा ब्रा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ए का तो हो गया ए स्टार, कैट का हो गया ब्रा, और ए का हो गया सिंपल सा ए डैगर। ये चारों चीजें बार बार आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से इनको आप नोट कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, वापिस से बोल देता हूं, कोई भी कांस्टेंट है उसका डैगर हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कैट का ब्रा, ब्रा का कैट, और ये जो जनरल क्वांटम एक्सप्रेशन है वो इन तीनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसका हर्मिशियन एडजॉइंट हम कैसे लेंगे। अब ये जो हर्मिशियन एडजॉइंट है, जिसको हम ए डैगर भी कहते हैं, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको आप नोट कीजिए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट। ठीक है, तो क्या होती है प्रॉपर्टीज की, नोट कीजिए आप। नंबर 1, अगर कोई भी आपके पास ए डैगर है, ये हर्मिशियन एडजॉइंट है, अगर इस डैगर का मैं डैगर ले लेता हूं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, वही ऑपरेटर मिल जाएगा, सामान्य सी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास ए और बी कोई दो ऑपरेटर है, उन दोनों को मैंने जोड़ा तो एक नया ऑपरेटर बन गया, और उसका अगर मैं कंबाइंडली डैगर लेता हूं तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको लिखूंगा ए डैगर प्लस बी डैगर। याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी नोट कीजिए आप, अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है ए बी का, उसका अगर मैं डैगर लेता हूं तो वहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ऑर्डर बदल जाएगा। पहले आप लिखोगे बी डैगर, फिर लिखोगे ए डैगर। यानी पहले, अब जैसे ही मान लो इसके आगे आप कोई फलन लगाओगे तो पहले ए डैगर ऑपरेट होगा, फिर बी डैगर ऑपरेट होगा। यहां पर ए बी डैगर, ए बी का होल डैगर, ए डैगर बी डैगर नहीं होगा, ए बी का होल डैगर क्या हो जाएगा, बी डैगर ए डैगर। ये ध्यान रखना। और चौथी प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, सिंपल सी बात है, कोई कांस्टेंट है और कोई वेक्टर ए है, सॉरी कोई ऑपरेटर ए है, उसका डैगर लोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा ए स्टार, और ये सिंपल सा हो जाएगा ए डैगर। तो इससे पहले जो मैंने लिखा था कि हर्मिशियन एडजॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, और ये जो चारों प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और सब इंटरलिंक है। कहीं एक में भी आपके समझने में दिक्कत हुई तो बाकी सब चीजों में आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत सीक्वेंस से आपको एक एक चीज बता रहा हूं, आप सीक्वेंस से इन चीजों को नोट करते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं संलग्न संकारक, या इसको हम हर्मिशियन एडजॉइंट भी कह सकते हैं, जिसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब हमारा जो अगला काम होगा वो होगा कि हर्मिशियन ऑपरेटर अपने आप में क्या होता है उसको समझना, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर हमें तभी समझ में आता जब हम हर्मिशियन एडजॉइंट को समझते। तो इस लेक्चर में हमने हर्मिशियन एडजॉइंट को पूरा समझ ही लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिशियन ऑपरेटर को भी समझ लेंगे। अब इस लेक्चर का QR कोड भी जनरेट हो गया है, तो इसको आप सेव कर लीजिए। इससे आपको इस पूरे लेक्चर की PDF आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू।